नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत पत्रिका। दिल्ली की सियासत में एक नया अध्याय खुल गया है। एमसीडी चुनाव से ठीक पहले केंद्र सरकार ने दिल्ली के उपराज्यपाल यानी एलजी की शक्तियों में भारी इजाफा कर दिया है। अब एलजी साहब के पास ये अधिकार है कि वो दिल्ली में किसी भी प्राधिकरण, बोर्ड, आयोग या वैधानिक निकाय का गठन कर सकते हैं और उसमें सदस्यों की नियुक्ति भी कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि इस फैसले की जरूरत क्यों पड़ी, और वो भी एमसीडी कमेटी चुनाव से ठीक पहले। क्या दिल्ली की राजनीति में कुछ ऐसा है जो हमें नहीं दिख रहा है, लेकिन सियासत के गलियारों में जबरदस्त तरीके से खेला जा रहा है? जरा सोचिए, दिल्ली के मेयर शैली ओबराय ने पहले ही एमसीडी वार्ड समिति के चुनाव के लिए पीठासीन अधिकारियों की नियुक्ति से मना कर दिया था। उनका कहना था कि उनकी अंतरात्मा उन्हें अलोकतांत्रिक चुनाव प्रक्रिया का हिस्सा बनने से रोक रही है। अब जब मेयर खुद इस चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठा रही हैं, तो एलजी साहब ने सीधे सीधे आदेश दे दिया कि चुनाव होंगे और तय समय पर ही होंगे। यहाँ एक सवाल और खड़ा होता है, क्या ये फैसला सिर्फ एक कानूनी औपचारिकता है या इसके पीछे कोई बड़ी राजनीतिक रणनीति छिपी है? दिल्ली की सत्ता में बैठे लोग क्या सोच रहे हैं, और क्या इस फैसले का उद्देश्य सिर्फ एमसीडी चुनाव समितियों तक सीमित है, या फिर ये दिल्ली की राजनीति को पूरी तरह से बदलने की एक कोशिश है? हम सब जानते हैं कि दिल्ली में केंद्र और राज्य सरकार के बीच टकराव कोई नई बात नहीं है। यह टकराव कभी सत्ता अधिकारों को लेकर होता है तो कभी किसी सरकारी फैसलों को लेकर, लेकिन इस बार का मामला कुछ अलग है। एलजी साहब की शक्तियों में इतनी बढ़ोतरी अचानक से क्यों की गई, और क्या यह दिल्ली के राजनीतिक परिदृश्य को नया मोड़ देने की कोशिश है? यह फैसला ऐसे वक्त में आया है जब एमसीडी चुनाव समितियों का चुनाव होने वाले हैं। एमसीडी यानी नगर निगम, जो दिल्ली की बुनियादी सुविधाओं को संभालने वाली सबसे बड़ी संस्था है, और जब ऐसे वक्त में एलजी को इतनी बड़ी शक्ति दी जाती है तो सवाल उठना लाजमी है कि क्या यह सारा खेल एमसीडी कमेटी चुनाव को प्रभावित करने के लिए खेला जा रहा है? दिल्ली की सियासत अब ऐसी हो गई है जैसे शतरंज की बिसात। यहाँ हर चाल के पीछे एक गहरी रणनीति होती है और हर मोहरे की अपनी अहमियत। अब एलजी साहब को यह मिला नया अधिकार, इस बिसात पर कौन सी चाल चलने वाला है? दिल्ली के जनता को अब यह सोचना होगा कि यह फैसला उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस फैसले का असर सीधे सीधे दिल्ली की जनता पर पड़ने वाला है। एलजी साहब के पास अब ऐसी ताकत है जो पहले किसी भी उपराज्यपाल के पास नहीं थी। यह ताकत न सिर्फ प्राधिकरणों के गठन, सदस्यों की नियुक्ति तक सीमित है, बल्कि यह सीधे सीधे दिल्ली की सियासत को प्रभावित कर सकती है। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में दिल्ली की सियासत किस दिशा में जाती है। क्या यह फैसला दिल्ली की राजनीति में को नई दिशा देगा, या फिर यह सिर्फ एक राजनीतिक विवाद का हिस्सा बनकर रह जाएगा? और सबसे महत्वपूर्ण, इस फैसले का एमसीडी कमेटी चुनाव पर क्या असर पड़ेगा, और आने वाले दिनों में दिल्ली विधानसभा चुनाव पर भी क्या असर पड़ सकता है? दिल्ली की सियासत में अभी बहुत कुछ देखना बाकी है, और हम भी आपके साथ जुड़े रहेंगे हर कदम पर, हर मोड़ पर, इस सियासी ड्रामे के हर पहलू को समझने और समझाने के लिए। तो बने रहिए नवभारत पत्रिका के साथ, क्योंकि यहाँ आपको मिलेगी खबरों की सही और सटीक जानकारी बिना किसी भटकाव के। नमस्कार।